मॉर्निंग टू ऑल। आज हम श्री कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास की साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। भक्ति भावना। सूरदास की भक्ति का आधार भगवत संग्रह था। इसी को आधार बनाकर उन्होंने वात्सल्य, शंख, मधुर भाव की भक्ति की है। उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उनकी प्रेम क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। इसी से उनका मधुर्य या वात्सल्य वर्णन अधिक मात्रा में उनके काव्य में देखने को मिलता है। वात्सल्य वर्णन। सूरदास का वात्सल्य वर्णन अपने आप में महत्वपूर्ण है। हिंदी के ऐसे कोई भी कवि नहीं थे जिन्होंने वात्सल्य वर्णन किया हो, चाहे बाल वर्णन किया हो। वह हिंदी के पहले कवि थे जिन्होंने श्री कृष्ण का बाल वर्णन किया है। इसी कारण कहा जाता है कि सूर वात्सल्य हैं और वात्सल्य ही सूर हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की छोटी से छोटी चेष्टा को भी अपने काव्य में बिखेरा है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन। सूरदास ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग श्रृंगार और विजोग श्रृंगार का वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप पर मधुरी हैं। वह दोनों का हास प्रयास, प्रेम का वर्णन किया गया है। वे श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर उनकी ओर खिंची चली जाती हैं। वे कहती हैं कि मानो श्री कृष्ण की बांसुरी में तो जादू है। इसमें हम सूरदास का संयोग श्रृंगार देखने को मिलता है। विजोग श्रृंगार के अंतर्गत जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब राधा तथा अन्य गोपियाँ उनके विरह में तड़पने लगती हैं। वह अपना सब कुछ खाना पीना छोड़ देती हैं। इस कारण गोपियों का मन श्री कृष्ण के प्रति विरह में जलने लगता है। इसमें सूरदास जी ने विजोग श्रृंगार के विजोग रस का वर्णन किया है। प्रगति चरित्र। सूरदास जी ने अपने काव्य में प्रकृति का वर्णन अलंकारों के माध्यम में किया है। उन्होंने प्रकृति का वर्णन समर्थ रूप में नहीं किया है, उन्होंने प्रकृति का वर्णन मानव रूप में किया है। विषय वस्तु की मौलिकता द्वावना। हिंदी के मध्यकाल में अनेक कृष्ण भक्त संप्रदायों की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इसका आधार भगवत ग्रंथ था। सूरदास में इन्हीं में से एक थे। उन्होंने भी श्री कृष्ण के लौकिक प्रेम के साथ साथ अलौकिक प्रेम का भी वर्णन किया है। इससे हमें उसकी विषय की वास्तविकता का पता चलता है। सामाजिक पक्ष। सूरदास का काव्य केवल लीलावादी काव्य है। उसने लोक मंगल की भावना और समाज से कोई संबंध नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने काव्य में बम्मर गीतों, अलखवादियों, निर्गुण संतों आदि की अच्छी खबरलियों का कड़ा वर्णन किया है। इसलिए उन्होंने समाज में सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक उत्सवों का भी अपने काव्य में चित्र प्रस्तुत किए हैं। रीति तत्व का समेश। सूरदास जी ने श्रृंगारिकता के चरित्र के साथ साथ अपने काव्य में रीति का भी निरूपण किया है। साहित्य लहरी में नायकों के वेद और अलंकारों का वर्णन से उनके रीति तत्व का समेश होता है। काव्य रूप। सूरदास का सारा काव्य मुक्तक रूप में लिखा गया है। उन्होंने जिस ढंग से श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन किया है इसलिए उनके काव्य में मुक्त काव्य को प्रस्तुत किया गया है। शैली। सूरदास ने मुख्य रूप से गति शैली का में प्रयोग किया है। गति शैली के साथ साथ उन्होंने भावात्मकता, संगीतात्मकता, व्याजातिकता, कोमलता के गुणों का भी वर्णन किया है। उन्होंने गोपियों के प्रेम के माध्यम से व्याजातिकता की झलक अपने काव्य में बिखेरी है। छंद। भावनात्मकता के कारण सूरदास के काव्य में गीत पदों का अधिक मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। उसी के साथ उन्होंने चौपाई, रोल्ला, सारसी, दोहा, भक्ति सवैया, कुंडलियन आदि छंदों का प्रयोग किया है। भाषा। सूरदास जी ने अपनी ब्रजभाषा का प्रयोग अपने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है। फिर भी उन्होंने कहीं स्थानों पर संस्कृत, खड़ी बोली, पूर्वी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों को प्रस्तुत किया है। इसी से उसके काव्य की व्यवस्था बनी रही है। उन्होंने लोकोक्तियों, मुहावरों और अलंकारों का भी सफल प्रयोग अपने काव्य में किया था।